आज हम लोग बीजगणितीय राशियों का गुणनखंड यानी फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गुणनखंड कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला मैंने लिखा है सूत्रों के ऊपर आधारित गुणनखंड यानी फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन फार्मूला। यहाँ पर जैसे फार्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका दो खंड है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका भी दो खंड है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका भी दो खंड है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का दो खंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का दो खंड, ए प्लस बी का होल क्यू का तीन खंड होगा, होल क्यू है, और ए माइनस बी का होल क्यू का भी तीन खंड होगा। इसके बाद आता है मध्य उत्पाद विश्लेषण यानी मिडिल टर्म फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि मिडिल टर्म फैक्टर्स बोलते किसको हैं। एक्चुअल में जिन बीजगणितीय राशियों में जो चल राशि होती है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, यदि उसका हाफ पावर बीच में हो यानी मिडिल में हो तो उसको हम लोग मध्य उत्पाद विश्लेषण बोलेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है, चल राशि इसमें इस बीजगणितीय राशि में चल राशि यक्स है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है और मिडिल में जो यक्स है उसका पावर 1 है यानी हाफ है। इस पर सेकंड एग्जांपल में एक्स का पावर 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 12 है, हाईएस्ट पावर 4 है, मिडिल में जो है उसका पावर 2 है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर। यहाँ पर दो चल राशि है, एक x है और एक y है। तो x का हाईएस्ट पावर 2, y का भी हाईएस्ट पावर 2, मिडिल में x का भी पावर 1, y का भी पावर 1 और इसलिए ये मिडिल टर्म फैक्टर्स हैं। और मिडिल टर्म फैक्टर में 3 पद ही होते हैं, 3 टर्म्स ही होते हैं, 1 2 3। इसके बाद हम लोग जानेंगे गुणनखंड करते समय आवश्यक कदम, नेसेसरी स्टेप्स ड्यूरिंग फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला काम होता है उभयनिष्ठ बाहर लेना। सबसे पहले जब कोई भी बीजगणितीय राशि का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि क्या कॉमन मिल रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सूत्रों को लेकर सोचना, यानी कॉमन लेने के बाद देखेंगे कि इन सूत्रों में से जो ऊपर में सूत्र भी दिखाए गए हैं उन सूत्रों में से कोई सेट हो रहा है कि नहीं। थर्ड स्टेप होगा मध्य उत्पाद विश्लेषण। जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यम का पावर 4 माइनस यम। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं सबसे पहला काम है उभयनिष्ठ बाहर लेना। हमने उभयनिष्ठ एक यम बाहर निकल सकता है, यम ही ज्यादा से ज्यादा निकल सकता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं निकल सकता है। उभयनिष्ठ कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो हम लोग कॉमन ले रहे हैं उससे जो राशि दी गई उसमें भाग देना। तो यम से यम 4 को भाग देंगे तो यम क्यू, और यम से यम को भाग देंगे तो 1 होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि बीच ब्रैकेट में जो नंबर मिला है, जो राशि मिली है वो ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी बी का वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब हम लोग लिख ही सकते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यानी ए का काम एम कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनली इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा यम माइनस 1 और ये हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस यम प्लस 1। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्ट फार्मूलाज, जैसे एक्स का पावर 6 माइनस वाई का पावर 6। सबसे पहला काम कॉमन लेना, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग सेकंड स्टेप में चले आएंगे, सूत्रों को लेकर सोचना। तो इसको सूत्रों में हम लोग चाहें तो एक्स क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं और इसको एक्स वाई क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते तो एक्स स्क्वायर का होल क्यू कर सकते थे और वाई स्क्वायर का होल क्यू कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये टूटेगा तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, अपने आप में फार्मूला है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स। हम लोग देख पा रहे हैं सबसे पहला काम उभयनिष्ठ बाहर लेना, कॉमन लेना। यहाँ पर एक्स कॉमन हो सकता है तो एक्स कॉमन ले लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ भी देख पा रहे हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन का फार्मूला हो गया। क्या हुआ, एक कोष्ट में एक्स प्लस वन और एक कोष्ट में एक्स माइनस वन, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक कोष्ट में ए प्लस बी, एक कोष्ट में ए माइनस बी। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 4 नंबर। जैसे 192 ए क्यू प्लस 3। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन हो सकता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ए तो यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, लेकिन 3 कॉमन हो सकता है। 3 से कॉमन होने का मतलब 3 से सभी को डिवाइड करना। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 3 चौक 12, 64 ए स्क्वायर ए क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फार्मूला हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 1 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी का यानी 4a इंटू 1, सॉरी माइनस होगा 4a इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये हो गया 4a प्लस 1, इसको तोड़ेंगे तो 16a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यू। इसके पहले हमने जो 1 से लेकर 4 तक एग्जाम्पल दिखाया है वे सभी डायरेक्ट फार्मूला के रूप में थे, लेकिन ये 5 नंबर जो एग्जाम्पल है ये इनडायरेक्ट फार्मूला के रूप में सेट हो रहा है। इनडायरेक्ट में कैसे सेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यू की जगह पर सिर्फ वाई क्यू होना चाहिए, लेकिन 2y क्यू दिया हुआ है, इसलिए इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे ए क्यू प्लस, जैसे एज यूजुअल जो लिखा हुआ लिख दिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस 2y क्यू की जगह पर हम लिख दिए वाई क्यू प्लस वाई क्यू। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहां से यहां तक एक फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला हुआ, a प्लस बी का होल क्यू यानी x प्लस वाई का होल क्यू, और ये हो जाएगा y का क्यू। इसके बाद इसको फार्मूला में तोड़ेंगे, a क्यू प्लस बी क्यू है, फार्मूला में तोड़ेंगे तो एक कोष्ट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए का काम x प्लस वाई, बी का काम y प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसको ब्रेक करेंगे x प्लस वाई प्लस वाई, और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस है, और ये ब्रैकेट के बाहर y है, अंदर गुणा करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy है और xy है, ऐड करेंगे तो 3xy वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर हो जाएगा, तीनों ही धनात्मक है
तो ये हो जाएगा 3y²। ये हमारा आंसर हुआ। ये इनडायरेक्ट फार्मूलाज का एग्जाम्पल हुआ। इनडायरेक्ट फार्मूला का एक और हम लोग लेते हैं 6 नंबर सम, जो इनडायरेक्ट फार्मूला पर है। ये है 8 - AQ प्लस 3a² माइनस 3ab² प्लस BQ। यहां भी हम लोग देख पा रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, हम लोग इसको सूत्र को लेकर सोचेंगे। तो सूत्र को लेकर सोचने का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र हमको ये दिख रहा है, AQ प्लस 3a² माइनस 3ab² प्लस BQ। लेकिन यहाँ पर साइन का गड़बड़ी है, तो हम एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जो भी माइनस कॉमन लेंगे इसके अंदर का सभी चिन्ह चेंज हो जाएगा। माइनस 3a² माइनस ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3ab² माइनस BQ। प्लस BQ था तो माइनस BQ हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं 2 का होल क्यूब है माइनस ये फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल क्यूब का। तो a माइनस बी का होल क्यूब इसको लिख दिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं a क्यू माइनस बी क्यू है, यानी इसको a³ माइनस BQ का जो फार्मूला में है उसमें सेट कर देंगे। तो पहला ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में होगा a² यानी 2² प्लस AB यानी a का काम 2, b का काम a माइनस बी प्लस b² यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2 माइनस a प्लस b। प्लस b क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, हमने साइन ब्रेक किया तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। इसके बाद इसको करेंगे तो 4 प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस 2 है, अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। फार्मूला में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखते हैं। जैसे x³ माइनस 9y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। x³ माइनस 9y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y, कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकेंड स्टेप फार्मूला के बारे में सोचेंगे, लेकिन फार्मूला अभी सोचना संभव नहीं है। तो इसको ये जो ब्रैकेट में है पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किए 3xy में हो जाएगा 3x² प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया 3xy²। अब हम लोग देख पा रहे हैं x³ माइनस 3a² प्लस 3ab² है, माइनस BQ चाहिए यानी YQ चाहिए। तो ठीक है 9y³ हमारे पास है, तो हम इसको क्या कर दिए x³ माइनस 3x² प्लस 3xy², इसको लिख लिए, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, बचा माइनस 9y³। माइनस 9y³ में हम क्या किए, y³ यहाँ ले लिए और 8q इसको अलग रख दिए। तो माइनस y³ माइनस 8y³ 9y³ होता है। लेकिन ऐसा करने से ये हमारा फार्मूला सेट हो गया। फार्मूला क्या हुआ, x माइनस y का होल क्यूब और 8y है, तो 8y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब। अब हम लोग इसको फार्मूला में ब्रेक करेंगे a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ फार्मूला में तोड़ने का मतलब एक कोष्ट में a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस ab यानी a का काम x माइनस y, b का काम 2y प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो x माइनस y माइनस 2y हुआ। इसको फार्मूला में तोड़ेंगे तो a² a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a² माइनस 2ab यानी 2xy प्लस y²। ब्रैकेट के बाद प्लस है और 2y है, गुणा करेंगे तो अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, एज यूजुअल रह जाएगा। तो 2y के साथ x का गुणा किए तो 2xy
और माइनस वाई के साथ 2y का गुणा किए तो माइनस 2y स्क्वायर, प्लस 2y का होल स्क्वायर किए तो 4y का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, x माइनस वाई माइनस 2y, वो माइनस वाई तो माइनस 2y लाइक टर्म्स हैं, चिन्ह भी सेम है तो इसलिए ऐड होकर के माइनस 3y हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मिलता जुलता कोई राशि नहीं है, यहाँ माइनस 2xy है प्लस 2xy है, कट गया। अच्छा, उसके बाद बचा वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यानी 5y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस 3y स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग और इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर्स का एग्जाम्पल देखेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर्स, जैसे एक नंबर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2। ये मिडिल टर्म फैक्टर है क्योंकि यहां पर चल राशि ये है, a का स्क्वायर है, बीच में a है और यहां पर कांस्टेंट 3 टर्म ही दिए गए हैं। तो जब मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि जो चल राशि का हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है उसका गुणा होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हो तो यहाँ पर जैसे कांस्टेंट टर्म 2 है तो इसके साथ 2 का गुणा हुआ, प्लस 2 है, ये भी प्लस 2, ये भी प्लस 2, गुणा करेंगे तो प्लस 4 होगा। अब प्लस 4 का ऐसा खंड करना है, ऐसा दो पार्ट में करना है जिसके गुणा करने से प्लस 4 ही आए और जोड़ने से 5 आए। जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 4 है, दोनों ही खंड क्या होंगे, प्लस में होने चाहिए। तो हम लोग 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्लस 4 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 4 इंटू प्लस 1, क्योंकि प्लस 4 में प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 होगा और प्लस 4 में प्लस 1 से ऐड करेंगे तो ये 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस a प्लस 2, यानी 5a को तोड़ दिए। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, यानी मिडिल जो टर्म होता है उसको 2 भागों में बांटना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसके बाद का काम है कॉमन लेना। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है 2a से कॉमन लेंगे, 2a को भाग देंगे तो ये बचेगा a प्लस 2 प्लस, यहाँ पर a प्लस 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, 1 से a को भाग दिए तो 2 और 1 से 2 को भी भाग दिए तो 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं पहले पद में भी 2 खंड आए, एक 2a आया और एक a प्लस 2 आया। दूसरे पद में भी 2 खंड आया, एक 1 आया और एक वो a प्लस 2 आया। a प्लस 2 पहले में भी, a प्लस 2 दूसरे में भी है, तो a प्लस 2 जो है वो वेनिस्ट हो गया यानी कॉमन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहां पर बचा 2a, यहां पर बचा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 7 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 7। ये भी मिडिल टर्म फैक्टर है, एक्स स्क्वायर है बीच में एक्स है, वाई स्क्वायर है तो बीच में वाई है। यहाँ जितना पावर है उसका हाफ पावर बीच में है, यहाँ जितना पावर है उसका हाफ पावर बीच में है, इसलिए मिडिल टर्म फैक्टर है। वाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 7, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 49। अब माइनस 49 का ऐसा 2 फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 49 हो और जोड़ने घटाने से 48 आए, यहाँ 48 लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस 49 है तो माइनस 49 का जो खंड करेंगे तो एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने प्लस में ले लिया 49 को और माइनस में ले लिया
1 को 49 प्लस 49 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 होगा। अब प्लस 49 में से 1 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम लोग लिखेंगे 7x² प्लस 49xy माइनस xy 1xy माइनस xy माइनस 7y²। 48xy को ही ब्रेक करना था तो 49xy में से 1xy घट गया, बचेगा ये। इसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन हो सकता है, सीधे दिखाई दे रहा है 7x कॉमन होगा। 7x से इसको भाग देंगे 7 कट गया, x से इसको भाग देंगे तो x बचेगा, और 7 से 49 को भाग देंगे तो 7 होगा, और x से xy को भाग देंगे तो x कट गया, बचा y। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इसमें तो कुछ अंक संख्या नहीं है, यहाँ पर संख्या है बट कॉमन नहीं होगा, या y कॉमन हो सकता है। तो y को कॉमन लेंगे तो x, चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रहे हैं इसलिए ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा। चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस 7y। पहले राशि में भी x प्लस 7y है, दूसरे में भी x प्लस 7y है, तो ये कॉमन हो जाएगा। x प्लस 7y कॉमन हो गया, तो पहले में बचा 7x, दूसरे में बचा माइनस y। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, थर्ड। जैसे 12 प्लस x माइनस 6x² दिया गया है। ये मिडिल टर्म है कि नहीं है? x² है, इसका मिडिल जो बीच में जो चल राशि है उसका पावर इसका आधा है, इसलिए ये भी मिडिल टर्म फैक्टर है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस 12 में -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -72। अब -72 का फैक्टर ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने से -72 आए, और जो घटाने से x है यानी 1 लाना है, 1 लाना है। -72 का जब फैक्टर करेंगे तो एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तभी माइनस मिलता है। तो हम ले लिए एक +9 ले लिए और एक -8 ले लिए। तो प्लस में माइनस का गुणा तो माइनस, और 9 में 8 का गुणा तो 72, और 9 में से 8 को घटा दिए तो 1। तो ये हमारा हो गया प्लस 9x माइनस 8x माइनस 6x²। x की जगह पर 9x माइनस 8x, 9x में से 1x घटेगा तो प्लस x बचेगा। इसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन है, 3, तो 4 प्लस 3x। अच्छा, यहां से क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, 2x कॉमन हो सकता है। तो 2x कॉमन लेंगे तो इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, और चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा प्लस 3x। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं इसमें 4 प्लस 3x यहाँ भी है, 4 प्लस 3x यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3x, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2a का पावर 6 माइनस 13a³ माइनस 24। ये मिडिल टर्म फैक्टर है कि नहीं है? ये भी मिडिल टर्म फैक्टर है, क्योंकि ये a का पावर 6 है, यहाँ पर a का पावर क्यूब है। ये भी मिडिल टर्म फैक्टर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर +2 है तो +2 का मल्टीप्लाई किए -24 के साथ, तो ये हो गया -48। -48 का ऐसा खंड करना है गुणा करने से -48 हो, और जोड़ते समय या घटाते समय -13 लाना है। तो हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग ले लेंगे +16, -16 ले लें इंटू +3 ले लें। तो -16 लेने से क्या होगा, और +3, माइनस में प्लस का गुणा किया तो माइनस, और 16 में 3 का गुणा किया तो 48, गुणा के हिसाब से आ गया, और 16 में से 3 को घटा देंगे तो 13 बचेगा। तो ये हमारा फार्मूला में सेट हो जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 16a³ प्लस 3a³ माइनस 24 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, सीधे दिखाई दे रहा है 2a³ कॉमन होगा। 2a³ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, और a³ से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस
8 प्लस इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन हो तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 8। तो हम लोग देख अच्छा यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं ए क्यू आया बट यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ए क्यू कॉमन लिए तो ये क्यू होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सेम आने चाहिए। तो ए क्यू माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस 8 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 2a क्यू प्लस 3। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि ए क्यू माइनस 8 जो है ये अपने आप में एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? ए क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये हो जाएगा 2a क्यू प्लस 3। इसका कुछ नहीं हो सकता बट इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? a माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ए ऐसे ही लिख देंगे 2a क्यू प्लस 3। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग कुछ हार्डर प्रॉब्लम करते हैं। हार्डर प्रॉब्लम यानी कुछ कठिन गुणनखंड, जैसे एक नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5b प्लस 6। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन्स नहीं है, तो सेकेंड स्टेप में आएंगे, फार्मूला के बारे में सोचेंगे। फार्मूला भी ये सेट नहीं होगा तो थर्ड टर्म में आते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर होगा, लेकिन इसके पहले इसको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग -5 को कॉमन लेंगे, माइनस ले रहे हैं, ब्रैकेट लगा रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 6। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी बीच में, यानी ये मिडिल टर्म है। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करके लिखेंगे, मान लेंगे, माना a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स। देयरफॉर हमारा टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये मिडिल टर्म हो गया, प्लस 6 है प्लस 1 है, प्लस 1 है और प्लस 6 है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 होगा। प्लस 6 का ऐसा खंड करना है कि मल्टीप्लाई करने से प्लस 6 हो और घटा जोड़ने से -5 हो, जोड़ने घटाने से 5 हो। तो हम लोग देख पा रहे हैं 6 का खंड 3 और 2 होता है, प्लस 3 ले लें और प्लस 2 ले लें, प्लस में प्लस का गुणा किया प्लस और 3 में 2 का गुणा 6 और 3 2 5 होता है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। 5x की जगह पर 3x प्लस 2x लिख दिए। इसके बाद कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन है? एक्स माइनस 3 हो गया, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस 3 हो गया। फाइनली एक्स माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ बचा एक्स माइनस 2। बट हमारे क्वेश्चन में एक्स तो था नहीं, हमने एक्स को माना है, इसलिए एक्स का मान रख देंगे। एक्स का मान रखने पर जहां जहां एक्स है उसकी जगह पर a प्लस बी बैठा देंगे, a प्लस बी माइनस 3 और a प्लस बी माइनस 2। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद एक और हार्डर प्रॉब्लम लेते हैं। हार्डर प्रॉब्लम जैसे x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 4, x माइनस 6 प्लस 24। तो इसको सबसे पहला काम होगा अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 4 राशियां हैं जिनका गुणा करना है, 1 2 3 4 4। अब समस्या ये है कि किसके साथ किसका गुणा करेंगे। तो इसका सीधा तरीका होता है, हम लोग ये जो प्लस जो संख्या दिया गया उस संख्या को लेकर कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग देख रहे हैं +1 है और -4 है, -4 में से +1 को घटा देंगे -3 और ये +3 है और -6 है, -6 में से 3 को घटा देंगे तो -3, दोनों सेम हो गया। यानी हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 4 को एक साथ में लेंगे और x प्लस 3 और x माइनस 6 को एक साथ लेंगे, +24।
अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 4 का गुणा करेंगे। गुणा करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x, फिर प्लस 1 माइनस 4 में गुणा करेंगे तो माइनस 4, फिर इसका इस सेम पैटर्न से इसका भी करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स का 6 के साथ करेंगे तो माइनस 6x, प्लस 3 के साथ x का करेंगे तो प्लस 3x, फिर 3 के साथ माइनस 6 का करेंगे तो माइनस 18 प्लस 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 4x है प्लस x है तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस 3x माइनस 18 प्लस 24। हम लोग देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ भी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ भी है, तो मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू ए, इसलिए हमारे टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस 4, a माइनस 18 प्लस 24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 4a प्लस माइनस 4a प्लस माइनस 18 का गुणा किए तो 72 प्लस 24, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 96। अब हम लोग देख पा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 96 है, ठीक है, यहाँ पर प्लस 96 है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो प्लस 96 और प्लस 1 में प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 96 होगा ना। प्लस 96 का ऐसा दो फैक्टर करना है जिसका मल्टीप्लाई करने से 96 हो, प्लस 96 हो और जोड़ने से माइनस 22 हो, तो ठीक है। एक फैक्टर ले लिए हम 16 प्लस 16 और दूसरा ले लिए प्लस 6, तो 16 6 के 96 प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आज 16 6 22 भी होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 6a प्लस 96, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन होगा, ये माइनस 16 और यहाँ से कॉमन होगा 6, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं, प्लस था तो माइनस हो गया, 6 से इसको भाग दिए तो 16 होगा। इसके बाद a माइनस 16 हुआ और a हो जाएगा a माइनस 6, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये नहीं है, तो ये नहीं है तो a जहां जहां है उसका मान बैठा देंगे, तो लिखेंगे a का मान रखने पर क्या होगा, a की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो जहां जहां है उसकी जगह पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दो खंड आया ये अपने आप में मिडिल टर्म फैक्टर है, तो क्या इसका मिडिल टर्म होगा, यहाँ देखो देखेंगे माइनस 16 है और यहाँ पर 1 है, प्लस 1 है, गुणा करेंगे तो माइनस 16 का ऐसा खंड करना है कि दो खंड करना है जिसका गुणा करने से माइनस 16 हो और जोड़ने घटाने से माइनस 3 हो, लेकिन इसका ऐसा कुछ खंड नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे इस 6 का, ये भी है, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 का ऐसा खंड करना है जिसका गुणा करने में माइनस 6 हो या जोड़ते समय घटाते समय 3 हो, तो 3 दूना 6 होता है, 6 1 होता है और इसका कोई खंड नहीं होगा, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद एक सम और हम लोग देखते हैं, जैसे 4 नंबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1। ये इसमें कुछ नहीं करना, कॉमन तो होगा नहीं, फार्मूला भी नहीं सेट होगा, ये मिडिल टर्म फैक्टर है लेकिन इसको ये ऑलरेडी मिडिल टर्म किया हुआ है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ करके सजा देंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई ए, सॉरी ये हो जाएगा ए एक्स, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक्स है, गुणा हुआ तो एक्स माइनस
ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इन किए तो -1/a(x) + 1। अब हम लोग देख पा रहे हैं इसमें से कॉमन लेना, इसमें से कॉमन लेना, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन है x, तो ये हो जाएगा x माइनस ये माइनस। अभी जब यहाँ x माइनस ए आया है तो यहाँ भी x माइनस ए आना चाहिए, तो हम लोग ये कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो जैसे 1/ax है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये से, तो ये से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये कॉमन नहीं होगा, ये 1/a कॉमन होगा, यहाँ 1/a कॉमन हो रहा है तो x हो गया, और 1 से हम लोग 1/a कॉमन ले रहे हैं, यानी 1/a से a को जब डिवाइड करेंगे, 1 में जब 1/a से डिवाइड करेंगे तो 1 × a/1, यानी हमको यहाँ पर मिलेगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट जब इन करेंगे, ब्रैकेट लगा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर -a हो जाएगा। अब यहाँ भी x माइनस है, यहाँ भी x माइनस है, दोनों जगह हो गया, x माइनस a कॉमन हो गया, और यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 1/a। तो बहुत समय ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में मिडिल टर्म को ऑलरेडी फैक्टराइज किया रहता है, सिर्फ उसको ऑरेंज करके कॉमन ले देने से ही आंसर निकल जाता है, हमारे समस्या का समाधान हो जाता है। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद एक सम और हम लोग देखेंगे, 5 नंबर हार्डर प्रॉब्लम का। x² + 2ax + a + b a माइनस b, ये मिडिल टर्म फैक्टर है, लेकिन ऑलरेडी हमको खंड करके दिया हुआ है। एक खंड हमारा a + b है, एक खंड a माइनस b है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यदि a + b के साथ यदि a माइनस b को ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, 2a हमको मिल जाएगा, a 2a मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे, x² प्लस हमने क्या किया, a + b x प्लस a माइनस b x प्लस a + b a माइनस b। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, 2a की जगह पर हम लिखे a + b x प्लस a माइनस b x, a + b और a माइनस b को ऐड करने से 2a होता है, तो हमने 2a की जगह पर इसको लिख दिया है। अब हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ पर बचा a + b प्लस यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग a माइनस b इसमें भी है, a माइनस b इसमें भी है, तो a माइनस b कॉमन हो गया, यहाँ बचा x प्लस यहाँ प्लस साइन है, अंदर में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस साइन रह जाएगा, x प्लस a प्लस b। इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ दो खंड है, एक x है, दूसरा खंड x प्लस ब्रैकेट के अंदर a + b, यहाँ पर दो खंड है a माइनस b और दूसरा है x प्लस ब्रैकेट के अंदर a + b, तो x प्लस a + b कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस a + b कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा a माइनस b। अब इसके ब्रैकेट को ब्रेक करके सजा देंगे, x प्लस a + b और यह हो जाएगा x प्लस a माइनस b। ये हमारा आंसर हुआ।